हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। प्रश्नावली 3 चल रही थी जिसकी 2 वीडियो में हम उनके बेसिक्स और प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 3.2 चालू करेंगे जिसके लिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पहले समझ लेते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्सों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्सों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट संख्या से कैसे गुना करते हैं, ये जल्दी जल्दी हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दो मैट्रिक्सों का योग और व्यवकलन। तो देखो बेटा, एक मैट्रिक्स सपोज ए है, दूसरी मैट्रिक्स सपोज बी है। तो दो मैट्रिक्सों की जोड़ और बाकी योग और व्यवकलन तभी संभव है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी ये और मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी ये और मैंने कहा है इनको जोड़ो। ऐसा नहीं है कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में जोड़ी जा सकें या घटाई जा सकें, शर्त है। तो क्या शर्त है? सुनो, दो मैट्रिक्सों को तभी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जब उनकी कोटियां समान हो, जब उनके क्रम समान हो। जो कोटि मैट्रिक्स ए की है वही मैट्रिक्स बी की कोटि होनी चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान हैं तो ही इनका योग किया जा सकता है और तो ही इनका व्यवकलन किया जा सकता है। एक बात और बेटाओ, दो मैट्रिक्सों को जोड़ने से और घटाने से जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उस मैट्रिक्स की कोटि भी ए और बी के बराबर होगी। जैसे मैट्रिक्स ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, कोई भी मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ए बी सी डी ई एफ, चलो ये लिख दी ए। और बी मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से लिख दी, संकेतों में लिख देता हूं जल्दी जल्दी, पी क्यू आर एस एक्स वाई। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो। तो पहले तो ये देखो क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? आपने कहा सर इस मैट्रिक्स की कोटि है 2 क्रॉस 3, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। इस मैट्रिक्स की कोटि भी है 2 क्रॉस 3, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। क्या इनको जोड़ सकते हैं? तो जोड़ते हैं, आओ। कैसे जोड़ते हैं? संगत संगत अवयव जोड़ते हैं। दो मैट्रिक्सों का योग और व्यवकलन तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो और उनकी योग और बाकी वाली जो आंसर की मैट्रिक्स आएगी उनके संगत अवयवों को जोड़ने और घटाने से आएगी। तो जोड़ो ए प्लस बी, संगत संगत अवयव जोड़ दो, संगत संगत अवयव, संगत संगत अवयवों को जोड़ते जाओ। संगत संगत अवयवों का मतलब समझ गए आप? ये अवयव इससे जुड़ेगा, ये अवयव इससे जुड़ेगा, इस तरह से। और देखो जो रिजल्ट आया है उसकी कोटि भी कितनी है? 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। अब घटाएंगे कैसे? सिंपल, घटा दो। ए माइनस पी, सी माइनस क्यू, बी माइनस आर, डी माइनस एस, ई माइनस एक्स, एफ माइनस वाई। और जो रिजल्ट आया है उसकी कोटि भी कितनी आई है? 2 क्रॉस 3। आगे बात समझ में? तो इस टॉपिक में हमने देखा दो मैट्रिक्सों का योग और दो मैट्रिक्सों की बाकी कब कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक आता है किसी मैट्रिक्स का अदिश गुणन। मैट्रिक्स का अदिश गुणन, अदिश गुणन मतलब किसी कांस्टेंट संख्या से कैसे गुना करते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स बेटा ए नाम की आपके पास है, ए नाम की कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, और मैं कहता हूं इस ए नाम की मैट्रिक्स को के से गुना करना है, हमें के से। इस ए नाम की मैट्रिक्स को, ए नाम की मैट्रिक्स को के से गुना करना है। तो अदिश गुणन का परिभाषा क्या बनी? कोई मैट्रिक्स यदि किसी कांस्टेंट, अदिश मतलब कांस्टेंट संख्या,
कांस्टेंट संख्या से गुना की जाए, यदि कोई मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट संख्या, अब k का मान 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, से गुना की जाए तो इसको हम कहते हैं अदिश गुणन। अब इसका रिजल्ट कैसे आता है, तो देखो बेटाओ, जब भी कोई मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करनी हो ना, तो उसके प्रत्येक अवयव को उस कांस्टेंट से गुना करते हैं, प्रत्येक अवयव को। मतलब a का गुना k से, a का गुना k से हो गया, ऐसे जितने भी अवयव हैं उन सब का गुना हो जाएगा इस k से। आ गया, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स का अदिश गुणन। इस टॉपिक में हमने सीखा किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट संख्या से कैसे गुना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इसी टॉपिक में बेटा हम एक और बात सीख लेते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स मेरे पास है, सपोज ये, और मुझे मेरे सवाल में ऐसी जरूरत पड़ रही है कि इस मैट्रिक्स ए में से मैं कोई संख्या कॉमन लेना चाहता हूं, मैं इस मैट्रिक्स में से 2 कॉमन लेना चाहता हूं, वहनिष्ठ लेना चाहता हूं। मतलब अभी अभी हमने ये सीखा किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से कैसे गुना करते हैं। अब हम ये सीख रहे हैं किसी मैट्रिक्स में से कोई संख्या कॉमन कैसे लेते हैं। बड़ा सरल है, 2 कॉमन लेना है। चूंकि गुना प्रत्येक अवयव से हुआ था, कॉमन भी प्रत्येक अवयव में से लेंगे। 2 कॉमन ले लो, प्रत्येक अवयव में से कॉमन लो, प्रत्येक अवयव में से कॉमन ले लो, ये लो, आ गया कॉमन। कोई दिक्कत, सरल है। तो अभी तक हमने ये सीखा 2 मैट्रिक्सों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट संख्या से गुना कैसे करते हैं, और मैट्रिक्स में से कोई संख्या कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम 2 मैट्रिक्सों का गुना। पहले आप मुझे सुने। देखो, जब हमने ये देखा कि 2 मैट्रिक्स समान कब होती हैं, तो क्या शर्त पड़ी, सर 2 मैट्रिक्स तभी समान होती हैं जब उनकी कोटियां समान हो। 2 मैट्रिक्स जोड़ते कब हैं, जब उनकी कोटियां समान हो। गुना कब करते हैं, जब उनकी कोटियां समान हो। 2 मैट्रिक्स जोड़ते कब हैं, जब उनकी कोटियां समान हो। घटाते कब हैं, जब उनकी कोटियां समान हो। तो गुना के लिए क्या शर्त है, तो बेटाओ 2 मैट्रिक्सों को जब हम बराबर रखते हैं तब हमारी शर्त थी उनकी कोटियां समान हो। घटाते और जोड़ते हैं तब भी हमारी शर्त थी उनकी कोटियां कैसी हो, समान। जो इसकी कोटि है उस वही इसकी कोटि होनी चाहिए। अब देखो 2 मैट्रिक्सों का गुना करने के लिए क्या शर्त है, मैंने लिखा है बोर्ड पर। ये शर्त है, याद नहीं रखनी है, ये शर्त है। मैं बताऊंगा आपको ट्रिक क्या है, ये तो थ्योरी है, पढ़ो। 2 मैट्रिक्सों का तभी गुना संभव है जब प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर हो द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। मतलब जब हम 2 मैट्रिक्स, सपोज पहली का नाम ए रख दूं और दूसरी का नाम बी रख दूं और इनका गुना करने जा रहे हैं, तो इनका गुना तभी होगा जब इसके स्तंभों की संख्या बराबर हो इसके पंक्तियों की संख्या के। अब ये याद रखने में थोड़ा टिपिकल है, हो सकता है उल्टा सुल्टा याद रह जाए। तो देखो, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं, आओ उदाहरण से देखते हैं। मैंने आपसे कहा यदि ए की कोटि है m क्रॉस n, तो आपने ए लिखा और आप जानते हैं कोटि को लटकाते हैं, श्रीलंका में लटका लिया। फिर बी की कोटि है n क्रॉस p, इसकी कोटि भी श्रीलंका में लटका दी। हमें देखना है क्या इन दोनों का गुना संभव है। तो आप क्या करो बेटाओ, इन कोटियों के बीचों बीच बॉक्स बनाओ, बीचों बीच में एक बॉक्स, इन कोटियों के बीचों बीच एक बॉक्स बनाओ। यदि उस बॉक्स में संख्याएं समान हो, बॉक्स है और बॉक्स की संख्याएं कैसी हैं, समान, तो गुना संभव है। और बॉक्स में संख्याएं हैं अलग अलग तो गुना करना संभव नहीं है। जैसे इस उदाहरण में हमने देखा बीचों बीच में हमने एक बॉक्स बनाया,
तो बॉक्स में कैसी संख्याएं मिली? समान। हमने कहा हाँ, ए गुना बी इस उदाहरण के लिए करना संभव है। और बेटा हम तो ये भी बता सकते हैं, जब ए गुना बी हो जाएगा, जब ए गुना बी हो जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट तो एक मैट्रिक्स ही आएगा, तो जो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स आएगी ना उसकी कोटि होगी। देखो ये बॉक्स है, और बॉक्स है तो कोई चोर ले भगो, चोटो लेगो बॉक्स है तो का रहेगा मेरे भैया? एम क्रॉस पी। मतलब हम तो एडवांस में ये बता सकते हैं कि जब इन दोनों मैट्रिक्सों का हम गुना करेंगे तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि होगी एम क्रॉस पी। कैसे याद रहेगा? अरे बॉक्स में संख्या समान मिली तो चोटो या बॉक्स है ले भगो, चोटो या बॉक्स है ले भगो, लेगो चोर या बॉक्स है तो का रहेगा? एम क्रॉस पी। आओ इसी उदाहरण के लिए हम चेक करते हैं, क्या बी गुना ए संभव है? वही ट्रिक लगाओ, भूल जाओ इस शर्त को, भूल जाओ। बी, आपने कहा बी की कोटि लटकाओ श्रीलंका में, एन क्रॉस पी लटका दी। अब कौन है? ए की कोटि लटकाओ श्रीलंका में। बताओ क्या बॉक्स की संख्याएं समान है? नहीं है, बॉक्स की संख्या समान नहीं है, अतः यहाँ बी गुना ए संभव नहीं है। ये बात दूसरी है कि गुना करेंगे कैसे, वो तो हम आगे समझेंगे। पहले ये सीख लें क्या गुना संभव है या नहीं है। आई बात समझ में? और देखो उदाहरणों से, ये सबसे बढ़िया पोर्शन है मैट्रिक्स का, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा मैट्रिक्सों का गुना। देखो बेटा और उदाहरण देखो, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझो। लिखने तो सिर्फ क्वेश्चन है, वीडियो से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन भी आए नहीं। कोई एक ए नाम की मैट्रिक्स है, इसकी कोटि आपको दे रखी है बेटा 2 क्रॉस 3। एक बी नाम की मैट्रिक्स है, इसकी भी कोटि आपको दे रखी है 2 क्रॉस 3। आपने कहा क्या इन दोनों के लिए ए गुना बी संभव है? एक बार तो ऐसा लगता है समान कोटि है, लेकिन समान की शर्त गुना के लिए नहीं है। हाँ इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, हाँ इन दोनों को घटाया जा सकता है, हाँ ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन क्या इनका गुना हो सकता है? चेक करते हैं। ए की कोटि 2 क्रॉस 3, बी की कोटि 2 क्रॉस 3, क्या इनका गुना संभव है? हमने कहा बना दो बीचों बीच में बॉक्स। हमने बीचों बीच में बॉक्स बना के देखा तो पाया अरे सर बॉक्स की संख्या समान नहीं है, यहाँ ए गुना बी संभव नहीं है। ठीक है, क्या इस उदाहरण के लिए बी गुना ए संभव है? बी की कोटि देखो 2 क्रॉस 3, ए की कोटि देखो 2 क्रॉस 3। सर इस उदाहरण के लिए ना तो ए गुना बी संभव है और ना बी गुना ए संभव है। आई बात समझ में? तो आपने ये सीखा अभी तक कि कैसे हम मैट्रिक्सों का गुना कर पाएंगे या नहीं, इसको हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है सपोज, जिसकी कोटि है 2 क्रॉस 3। एक बी मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी कोटि है 2 क्रॉस 2। क्या ए गुना बी संभव है? चेक करते हैं। ए गुना बी, ए गुना बी। हमने कही सर ए गुना बी संभव नहीं है, ए गुना बी संभव नहीं है। तो क्या बी गुना ए संभव है? बी गुना ए। अरे हाँ सर, यहाँ बी गुना ए तो संभव है, बी गुना ए संभव है। अरे हम तो ये भी बता सकते हैं जब बी का गुना ए से होगा तो जो रिजल्ट आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि कितनी आएगी?
बॉक्स से ले भगो, छोटो ले भगो, तो कितने आएगी? 2 क्रॉस 3 आएगी। सर जो रिजल्ट आएगा ना उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। आ गई बात समझ में? अब तक हमने ये सीखा कि क्या 2 मैट्रिक्सों का गुना हो सकता है, और हो सकता है तो हम चेक कैसे करते हैं। एक बेटा आपको ये समझते समझते ये भी ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि मैट्रिक्स में ए गुना बी और बी गुना ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये कतई बराबर नहीं होती मैट्रिक्स में। ए गुना बी अलग चीज़ है और बी गुना ए अलग चीज़ है। आपने देखा ना, ए गुना बी तो कहीं तो संभव है और कहीं संभव ही नहीं है, तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक बात और दिमाग में क्लियर कर लेना बच्चों, मैट्रिक्स का बीज गणित से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात बीज गणित के कोई भी सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीज गणित का कोई भी सूत्र मैट्रिक्सों में लागू नहीं होता। ठीक है, अब तक हमने सीखा कि मैट्रिक्सों को गुना करने की शर्त क्या है, लेकिन अब तक दिमाग में बात वही कंफ्यूज रह गई कि 2 मैट्रिक्सों का गुना कैसे करते हैं। सपोज गुना संभव है तो गुना कैसे करेंगे, आओ समझते हैं। सपोज आपको एक ए नाम की मैट्रिक्स दे रखी है, 2 3 माइनस 1 1 2 0। एक बी नाम की मैट्रिक्स दे रखी है, 1 2 माइनस 3 1 0 और 4। सवाल कह रहा है इस क्वेश्चन के लिए ए गुना बी कीजिए, ए गुना बी। तो देखो बेटाओ, 2 मैट्रिक्सों का गुना हमेशा आर सी गुणन सिद्धांत पर आधारित है। आर सी, आर मतलब रो, रो मतलब पंक्ति, सी मतलब कॉलम, स्तंभ, स्तंभ मतलब बेटाओ पंक्ति का गुना। मैट्रिक्सों के गुना में पंक्ति का गुना होता है स्तंभ से, पंक्ति का गुना होता है स्तंभ से। पंक्ति का गुना किससे होता है? स्तंभ से। अर्थात मैट्रिक्सों के गुना में पहली मैट्रिक्स की पंक्तियां गुना होने जाती हैं दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों से। उल्टा सुल्टा मत कर देना, इसलिए याद करो, पहले रो, पहले रोए रो और बाद में कॉलम। पहले रो, पहले रो, तो रो जाएगी रो कौन के पास? स्तंभ के पास। ठीक है, कैसे? दोबारा सुनो, 2 मैट्रिक्सों का गुना आर सी, आर सी, आर सी, पहली पंक्ति गुना होने जाएगी स्तंभों के पास, फिर दूसरी पंक्ति गुना होने जाएगी स्तंभों के पास। कैसे? आओ चेक करते हैं। तो पहले तो बेटा उस उदाहरण से समझो, उतारना नहीं है, सिर्फ समझो। पहले तो ये देख लो क्या इनका गुना संभव है। फटाफट देखो, ए, बताओ मुझे ए की कोटि क्या है? 2 क्रॉस 3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। बी की कोटि बोलो सर 3 क्रॉस 2, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। बिल्कुल सर, इनका गुना संभव है। और सर मैं बताऊं, जब रिजल्ट आए ना तो देख लेना, गुना करने के बाद 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ। करें गुना? आओ कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझ लो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ए गुना बी, ये ए और इसका गुना हो रहा है बी के साथ। ए गुना बी कैसे होता है बेटा? गुना कैसे होता है? अभी अभी क्या कहा था मैंने? कैसे होता है गुना? पहली पंक्ति जाएगी, पहली पंक्ति गुना होने जाएगी। किसके पास गुना होने जाएगी बेटा? हो, पहली पंक्ति गुना होने जाएगी स्तंभों के पास। पहली पंक्ति गुना होने जाएगी पहले स्तंभ के पास।
और जब बेटा ध्यान रखना, जब एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना हो रही है तो गुना कैसे होता है? पहला अवयव पहले अवयव से गुना होता है, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना होता है, प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुना होता है, प्लस चौथा अवयव चौथे अवयव से गुना होता है। ठीक है, ये प्लस का सिस्टम जब तक चलता है, ये नहीं लगाते ही जाओ, ये प्लस तब तक लगता रहेगा जब तक एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना होती रहेगी। जब तक एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना होती रहेगी, प्लस चलता रहेगा। तो देखो बेटाओ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुना हो गई। अब आगे बढ़ो, कॉमा मत लगाना ना प्लस लगाना, आगे बढ़ गए। अब पहली पंक्ति पहुंच गई है, और अब पहली पंक्ति कहां पहुंच गई है बेटा? दूसरे स्तंभ के पास। करवाएं गुना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुना है गई, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना होगी। और गुना कैसे होता है? पहला अवयव पहले अवयव से गुना, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना, प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुना। हो गया। पहली पंक्ति बारी बारी से समस्त स्तंभों के पास गुना होने जाती है। जब पहली पंक्ति का काम हो चुका है, गुना हो चुकी है, यही प्रक्रिया दूसरी पंक्ति दोहराएगी। ले चलो, दूसरी पंक्ति है, और अब दूसरी पंक्ति कहाँ जा रही है? पहले स्तंभ के पास। करवाओ चलो गुना, बोलते चलो संग संग। एक का गुना एक से, प्लस दो का गुना -3 से, प्लस 0 का गुना 0 से। हो गई। आगे बढ़ो। प्लस का खेल तब तक चलता है, पब्लिक यही में गलती करे प्लस में, मेरी बात कतई सुन लो, जब एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना होगी तो प्लस लगता रहेगा। जब एक पंक्ति आगे बढ़ जाएगी तो प्लस नहीं लगेगा। आगे बढ़ो, ले चलो दूसरे के पास। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ध्यान से, नजरों का खेल है, नजर इधर उधर हुई और सवाल गलत हो गया। अब तो सिंपल जोड़ वाक्य है, ए गुना बी। कितना आ गया? 2 - 9 + 0, 2 - 9 + 0 -7, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 में से 4 गए 3, 1 - 6 -5, 2 और 2 4। देखो ये आंसर आ गया। और देखो बेटा, हमने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी कि जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ। अब आप रफ में इस क्वेश्चन को खुद करके देखें, रफ में क्या हमसे गुना में कोई गलती तो नहीं होती, चेक कर लो। आओ बच्चों, अभी अभी हमने सीखा 2 मैट्रिक्सों का गुना कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं जिससे बिल्कुल मजबूत हो जाए मैट्रिक्सों का गुना। ये मेन टॉपिक है। तो देखो, अभी मैं 3.2 स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं एक अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूं। राजस्थान बोर्ड 2012 में आया है। सवाल ने ए दिया है, बी दिया है और आपसे पूछ रहा है ए गुना बी। इस क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप 3.2 स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। इस क्वेश्चन को फेयर कॉपी में लिख लें, क्वेश्चन वाली कॉपी में। ए गुना बी, ए का गुना करना है बी से। करें गुना, कैसे करते हैं, भूल तो नहीं गए? जब भी गुना आ जाए ना, याद आ जाओ, पहले रो और बाद में कॉलम। ले चलो, पहली पंक्ति है, ले चलो गुना करवावे। किसके पास पहुंच गए? पहले स्तंभ के पास। गुना में ध्यान रखना, डायरेक्ट गुना मत कर देना भैया। पहली पंक्ति जाएगी पहले स्तंभ के पास, फिर पहली पंक्ति जाएगी दूसरे स्तंभ के पास, फिर पहली पंक्ति जाएगी तीसरे स्तंभ के पास, फिर पहली पंक्ति जाएगी चौथे स्तंभ के पास। ले चलो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ
और कैसे होता है एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना कैसे होती है, एक पंक्ति एक स्तंभ से कैसे गुना होती है, पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। हो गया। अब आगे प्लस मत लगाइयो, अरे एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना हो गई, अब आगे बढ़ाओ। अब पहली पंक्ति पहुंच गई दूसरे स्तंभ के पास, पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। फिर आगे बढ़ो, पहली पंक्ति आगे बढ़ गई तीसरे स्तंभ के पास, पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। हो गया। पहली पंक्ति बारी बारी से गुना हो चुकी है तीनों स्तंभों के पास। अब दूसरी पंक्ति का नंबर ले चलो। दूसरी पंक्ति है, ये गोला तो मैं कर रहा हूं, आप मत करना। 3 - 2 ले चलो, 0 और 2 × 2 4। बहुत सावधानी से ले चलो, 3 + 2। इधर उधर मत कर देना अवयवों को, इसमें सावधानी रखनी है। अब अगली पंक्ति का नंबर -1 का गुना 1 से -1, 1 का गुना -1 से -1, 0 + 2 -1 + 1, a गुना b आ गया भैया। क्या आ गया? 1 1 -2 2 4 2 3 5 0 आंसर आ गया। देखो राजस्थान बोर्ड 2012 में आया है 1 नंबर का सवाल। इस क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में नोट करें, खुद करें, 2 बार 3 बार करो। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सवाल ने आपको ए दिया है, बी दिया है, वो कह रहा है a गुना b और b गुना a निकालो। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट है। a गुना b सर्वप्रथम आपसे पूछ रहा है a गुना b। ये क्वेश्चन भी बेटा आप फेयर कॉपी में नोट करें, ठीक है। a गुना b, a ये रहा, गुना b ये b रहा। करो देखो गुना। वीडियो को स्टॉप कर लो भले ही, और एक बार आप खुद गुना करो a गुना b। देखो पता चल जाएगा हमसे कितनी गलतियां होती हैं या गलती नहीं होती है। करो a गुना b, स्टॉप कर लो वीडियो को और खुद करो a गुना b। किया आपने? अब मैं करता हूं, आओ देखो कैसे होता है गुना। सर पहली पंक्ति चली गुना होने, और किसके पास? पहले स्तंभ के पास। पहली पंक्ति गुना होने चली पहले स्तंभ के पास, और कैसे होता है गुना? पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस। अब प्लस लगाऊंगा क्यों? अरे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब अवयव ही नहीं है, और हम जल्दीबाजी में यहाँ प्लस लगा देते हैं और इसको भी आगे ले जाते हैं। ये काम मत कर देना, प्लस लगेगा ही क्यों? अरे एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना हुई है। अब पहली पंक्ति तो आगे बढ़ेगी, और पहली पंक्ति आगे बढ़कर कहां पहुंच गई? दूसरे स्तंभ के पास। करो गुना, -8। फिर आगे बढ़ गई 12। अब इनमें बीच बीच में प्लस किस किस ने लगाया चेक करो, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुना, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुना, बारी बारी से लाइन वाइज। अब तो सिस्टम ऐसी है, दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से। अब तीसरी पंक्ति हो गया a गुना b। चेक करो देखो किस किस का सही है। अब निकालना है b गुना a। b ये रहा b गुना a ये रहा a। चलो करो b गुना a करो, देखो फिर पता चलेगा किस किस की मिस्टेक है। करो स्टॉप कर लो, b गुना a करो, देखो b गुना a। थोड़ा सा स्टॉप कर लें वीडियो को और खुद करें b गुना a। करो b गुना a। चलो अब मैं कराता हूं।
कैसे होता है गुना? सर पहली पंक्ति जाएगी गुना होने पहले स्तंभ के पास। एक पंक्ति चलती है सबसे पहले एक स्तंभ के पास। ले चलो गुना कराओ। पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस। अब प्लस क्यों आयो? अरे एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना है रही है, जब तक एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना होगी प्लस लग तो रहेगो। पहली अवयव पहले अवयव से गुना प्लस, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना प्लस, तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुना। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुना हो चुकी। अब आगे बढ़े, जो आगे बढ़े भी कुछ ही नहीं, खत्म। देखो यदि आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की है तो आपका गलत हो जाएगा। जोड़ बाकी हो गया -16। ये बड़ा कोष्ठक नहीं लगाया तो गलत, ये आपने बीच में प्लस के चिन्ह नहीं लगाए तो गलत। ये आंसर आना चाहिए एग्जैक्ट। ये आंसर चेक करो किस किस का सही है। तो आपने 2 क्वेश्चन अभी किए, दोनों बोर्ड एग्जाम में आए हुए। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 3.2 चालू कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप फेयर में नोट कर लें। प्रश्नावली 3.2 हम चालू कर रहे हैं और 3.2 के आप सबसे पहले खुद सवाल आज सॉल्व करके देखेंगे, जितने सवाल आप कर सकें। मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन नोट कर लेना, इनको तो आप करना। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो जाएगा आराम से, दूसरा हो जाता है दूसरा करना, तीसरा आपसे हो जाएगा तीसरा करना, तीसरे के बाद 5वां करना, 5वां, ये हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप ये 2-4 क्वेश्चन तो कम से कम खुद सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करें। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस करें, गुना के जोड़ के बाकी के क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखें। ओके बच्चों, बाय।